हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। दरअसल समय पर अल्प अवधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड या ब्याज वसूल नहीं कर पाएंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने तय कर दिया कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज 2% से अधिक न लिया जाए। फिलहाल प्रदेश में समितियां 4% तक दंड ब्याज लगा सकेंगी और ब्याज के ऊपर ये जो ब्याज है ये लगातार बोझ के तौर पर किसानों पर पड़ता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल रही। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जरिए ही सरकार किसानों को ब्याज रहित खरीफ और रबी फसलों के ऋण उपलब्ध कराती है। खरीफ फसलों के लिए 28 मार्च, रबी फसल के अल्प अवधि ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। जो किसान इस अवधि में ऋण नहीं चुका पाते उनसे समितियां आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय पर ऋण चुकाने की वजह से डिफाल्टर हुए किसानों को ब्याज माफी देने की घोषणा की थी। इसके लिए विभाग एक मुश्त समझौता योजना तैयार कर रहा है। इसका लाभ 15 लाख किसानों को होगा। और चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी शिकिल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिकिल, मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत है। एक की बजाय 2 स्तर के ऊपर किसानों के लिए सरकार ने तैयारी की, बताएं इसके बारे में। पुनीत, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की लगातार ये कोशिश है कि कृषि को फायदे का धंधा बनाया जाए और इसके अलावा जिस प्रकार से युवा वर्ग है कहीं ना कहीं उन्हें कृषि की ओर प्रेरित करने के लिए तमाम प्रकार के नियम और संशोधन किए जा रहे हैं और उसी के चलते एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि जो किसान अल्प ऋण जो लेते हैं उनमें जो दंड ब्याज लगाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं मनमानी की जा रही थी। ना किसी नियम के ना किसी प्रावधान के समितियां जो है वो सिर्फ अपनी गाइडलाइन के तहत 4% तक का ऋण वसूल रही थी और इसकी कई शिकायतें भी हुई। लगातार ये मसला आज का नहीं बल्कि यूं कहा जाए पुनीत की बहुत पुराना मसला है, सालों से ये चला आ रहा है और इसी को देखते हुए अब सहकारिता विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके चलते लगभग 2% से ज्यादा किसी भी तौर पर जो दंड ब्याज है वो नहीं वसूला जा सकेगा। और इतना ही नहीं बल्कि इससे इसलिए भी बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि रबी और खरीफ की फसल के लिए किसान जो है बड़ी मात्रा में ऋण लेते हैं। लगभग जो औसतन इसका आंकड़ा है वो 25 लाख किसानों का है। अधिकतर किसान जो हैं वो समय पर ऋण नहीं चुका पाते और उसके बाद 4% की मार उन पर पड़ जाती है। जो दूसरे ब्याज जिस प्रकार से उनके ऊपर लग रहा है या ऋणों की जिस प्रकार से दूसरे लग रहे हैं वो मद अलग हो जाती है। तो कुल मिला के यूं देखा जाए कि किसान लगातार ब्याज में दबता हुआ जाता है और 4% एक बड़ी राशि होती है। कहीं ना कहीं इससे उसके ऊपर आर्थिक बोझ लगता है। अब सहकारिता विभाग ने इसको तय कर दिया है कि 2% जो ब्याज है, जो दंड ब्याज है वही लिया जा सकेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया पुनीत की जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जो ऋण के तौर पर जो ब्याज लिया जाता है उसे कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया जाए। इस योजना को अमली जामा पहना लिया गया है, तैयार खाका कर लिया गया है और इतना ही नहीं बल्कि जो एक मुश्त समझौता योजना की तैयारी कर ली गई है। इसके अंतर्गत लगभग 15 लाख किसानों को फायदा होगा। उनके ब्याज जो है एक मुश्त सहकारी विभाग उन्हें खत्म कर देगा और नस्तीबद्ध ये पूरे के पूरे जो ब्याज के खाते हैं वो कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा यूं जाए कि मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के लिए निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं। बीते दिनों अगर हम बातचीत करें तो पचमढ़ी में भी जिस प्रकार से सरकार की बैठक हुई थी, चिंतन बैठक हुई थी, उसमें भी इस बात का निर्णय लिया गया था कि किसानों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ और आगामी कदम उठाने हैं। इसके लिए उनकी सब्सिडी को बढ़ाने के साथ साथ बिजली दर के साथ साथ खाद में भी उनको सब्सिडी देना और इसके बाद अब जिस प्रकार से जो ब्याज की बात की जा रही थी उसमें भी अब एक बड़ी सौगात जो है प्रदेश के लगभग 25 लाख किसानों को मिली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी शिकिल हमको बता रहे थे कि किसानों को 2 स्तर के ऊपर राहत देने का प्रयास किया गया। डिफाल्टर किसान ना बने इसकी व्यवस्था और जो डिफाल्टर हुए उनके कर्ज माफी की व्यवस्था का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है।